हाय एवरीवन, आज ये 25 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं कि यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 13वां स्थान मिला है। शीर्ष पर अमेरिका रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जो टॉप 15 में शामिल है। फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें भारत 5वें स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत की रैंक 13वीं है पूरे ग्लोबल। पिछली बार भारत का रैंक 25वीं थी। भारत ने 12 प्लेसेस को जंप किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्यूचर ऑफ वर्क ग्लोबल रैंक में भारत की 5वीं रैंक है। साउथ एशिया फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत की पहली रैंक है। फाइनल स्कोर की बात करते हैं तो 89.4 आउट ऑफ 100 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को आपको ध्यान में रखना है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 है। करप्शन परसेप्शन में भारत की रैंक 91 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है। तो बेंगलुरु में आयोजित हुई है। बैठक बेंगलुरु में इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे इसरो का मुख्यालय है और इसका उद्देश्य है स्पेस डिप्लोमेसी, अंतरिक्ष कूटनीति को बढ़ावा देना। ब्रिक्स की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में। ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। ब्रिक्स की कृषि की बैठक इंदौर में हुई थी और संस्कृति की बैठक वाराणसी में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं ब्रिक्स 2026 की, तो इसके थीम भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। इसके 4 पिलर को भी आपको याद रखना है, जिसमें रेजिलियंस, कोऑपरेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी है। रेजिलियंस की बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन फाइनेंस, सप्लाई चेन की बात करता है। इनोवेशन की बात करते हैं तो इसमें एआई, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाता है। कोऑपरेशन की बात करते हैं, इसमें ट्रेड, फाइनेंस, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में एनर्जी ट्रांजिशन, हेल्थ, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात किया जाता है। ब्रिक्स की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 4 देशों के फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग 2006 में हुई और ब्रिक्स को इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ब्रिक्स की पहली समिट जो है 2009 में हुई थी और 2011 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ जाता है। 2024 में ब्रिक्स में 5 मेंबर और जुड़ जाते हैं और ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर हो जाते हैं। 2025 में इंडोनेशिया जुड़ करके ब्रिक्स में 11 मेंबर हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो फाउंडिंग मेंबर है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, और जो नए मेंबर हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स का अपना खुद का बैंक है जिसको एनडीबी बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है और इसको 2014 में बनाया जाता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को काउंटर करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोबेल विजेता फ्रांसवा एंगलेट का निधन हो गया है। उन्होंने किसकी खोज में यह महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उन्होंने हिग बोसॉन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हें 2013 में पीटर हिग्स के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि की बात करते हैं तो 2012 में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन के प्रयोग में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना कहाँ पे शुरू हुआ है। तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी लागत 1500 करोड़ है और इसे विकास भी विरासत भी अभियान के तहत शुरू किया गया है। यह मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री की, तो सुनेत्रा पवार है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के किस अध्यक्ष को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हर्षवर्धन को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान यूके के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको ऊपरी सदन बोला जाता है, इसमें दिया गया है। इन्हें विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऐतिहासिक हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ पे शुरू हुआ है। तो लद्दाख में शुरू हुआ है। यह बौद्ध धर्म के गुरु
पद्म संभव की जयंती पर हेमिस मठ में मनाया जाता है। असम में भी अम्बुबाचू का मेला कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में शुरू हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर रहे हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में वर्तमान में 7 जिले हैं और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख में हेमी फेस्टिवल मनाया जाता है। ये डिफरेंट टाइप का इनका कॉस्ट्यूम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। थाई मामन थंगामेथिरा थीटम पहल किस राज्य सरकार ने लॉन्च करी है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने थाईमामन थंगामेथिरा थीटम स्कीम लॉन्च करी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने इसे लॉन्च किया है। इसके तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू हुआ है। अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं जो 5 स्टार रैंक तक पहुंच पाए हैं। इनमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो रामनाथपुरम तमिलनाडु में 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा। इसे चेन्नई के त्वष्टा स्टार्टअप ने विकसित किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह समुद्र के भीतर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने और समुद्री जीवों के आवास के लिए स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो इसका मैप भी आप देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें साउथ की तरफ आप देखेंगे तो तमिलनाडु स्थित है। तमिलनाडु का बॉर्डर केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। अब यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से राज्य से लगता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का बॉर्डर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। दूसरा पॉइंट ये था कि कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा राज्यों का बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पे यूपी का बॉर्डर सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा बन गया? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट बन गया। विश्व में प्रथम स्थान की बात करते हैं तो फिनलैंड का वांटा एयरपोर्ट हेलेंस्की में ये बन गया है। हैदराबाद का राजीव गांधी एयरपोर्ट इस सूची में चौथे स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है और ये दुनिया का तीसरा फैमिली फ्रेंडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। आ जाते हैं महत्वपूर्ण सूचनाओं की बात करते हैं तो अभिज्ञान ऐप की बात करते हैं तो इसको गृह मंत्री द्वारा फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए लॉन्च किया गया। नमो भारत की बात करते हैं। यह दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का नाम नमो भारत है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा राज्यों से बॉर्डर लगता है और यहाँ के अलीगढ़ के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कियर स्टार्मर की बात करते हैं तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।